तो आपको बताते हैं कि इस हादसे में किस किस की मौत हुई है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अलावा कई और लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनकी भी जान गई है। आपको बता दें ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, उनकी जान गई है। इसके अलावा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो कि विदेश मंत्री थे, उनकी भी मौत इस हादसे में हुई है। मलेक रहमती पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर, वो भी इस हादसे में मारे गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सबसे बड़ा नाम इब्राहिम रईसी का, ईरान के राष्ट्रपति। इसके अलावा मोहम्मद अली जो कि तबरीज के शाही इमाम थे, उनकी भी इस हादसे में मौत हुई है। तो ये चार बड़े नाम, चार बड़े राजनेता जिनका निधन हुआ है इस भयानक हादसे में। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति, पिछले कुछ समय से ईरान जो कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काफी सुर्खियों में रहा है, अलग अलग मामलों की वजह से उनकी मौत हो गई है। और यह हादसा कहां पर हुआ है, किस इलाके में हुआ है, यह भी हम आपको मैप के जरिए, मानचित्र के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। ईरान में यह एक इलाका है खोदा फरीन बांध के पास का, और किच कलासी बांध के पास का यह इलाका है। काफी दुर्गम इलाका इसे माना जाता है और यह हादसे वाली जगह है। अजरबैजान से लौट रहे थे, यहीं पर उनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग की खबर आई और उसके बाद आज यह पुष्टि हो चुकी है कि उनका निधन हो चुका है। तबरेज इलाके के पास था ये स्पॉट जहां पर उनकी मौत हुई है। अजरबैजान के दौरे से लौट रहे थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, जिनकी मौत हो गई है। और इस मौत को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इब्राहिम रईसी की जो मौत हुई है उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इब्राहिम रईसी की मौत हादसा है या फिर कोई साजिश है? बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों, यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार लंबी फ्लाइट फिर MI-17 से क्यों नहीं गए? क्या ईरान के खिलाफ किसी दुश्मन देश या एजेंसी ने बड़ी साजिश रची है? और खराब मौसम था तो पायलट ने उड़ान क्यों भरी, यह भी बड़ा सवाल है। मौसम खराब में 2 हेलीकॉप्टर्स की सेफ लैंडिंग हुई और वो हेलीकॉप्टर जिसमें कि सबसे VVIP नेता शामिल थे, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और इस हादसे को लेकर के कई सारी थियरीज चल रही हैं, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसमें क्या कोई बड़ी सुरक्षा चूक है या फिर कोई बड़ी साजिश है। अब इसका पता आगे ही लगेगा। लेकिन इतना तय है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत का निश्चित तौर पर विश्व की राजनीति पर असर पड़ेगा। ईरानी राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यह हादसा तेहरान से 600 किलोमीटर दूर हुआ है। अजरबैजान से लौट रहे थे इब्राहिम रईसी जब खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआत में हार्ड लैंडिंग की बात कही जा रही थी और बाद में यह तस्दीक हुई कि इस हादसे में किसी के भी बचने की संभावना काफी कम थी। और अब तो आधिकारिक तौर पर ईरान में यह ऐलान कर दिया गया है कि इब्राहिम रईसी नहीं रहे हैं। दरअसल ईरान के दुश्मन देशों की तादाद बहुत ज्यादा है और दुश्मन देशों में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का नाम भी शुमार है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि यह हादसा है या कोई साजिश। इस हादसे में ईरानी राष्ट्रपति के साथ साथ विदेश मंत्री का भी निधन हुआ है। रेस्क्यू टीम 15 घंटे बाद दुर्घटना स्थल तक पहुंच पाई क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका था, पहाड़ियों वाला इलाका था। जी न्यूज़।